मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ग्लिवर होता है और वो रोज की तरह अपने छोटे छोटे खिलौनों से बातें करा करता, जैसे कि वो कोई सुपर हीरो हो और माइक्रोवेव में अपना सस्ता कॉफी बनाता और पिता फिर शावर लेकर नहाते हुए अपनी मनपसंद रॉक म्यूजिक पर नाचता, फिर तैयार होकर रोज की तरह अपने न्यूयॉर्क ट्रिब्यून ऑफिस पहुंचता है जहां वो करीब 10 सालों से काम करता था और इतने साल के बाद भी उसे सिर्फ छोटे छोटे काम ही दिया जाता, जैसे फाइलें इधर उधर पहुंचना, पार्सल पहुंचना और बड़े स्टाफ की छोटी मोटी मदद करना। कभी कभी वो सोचता है कि उसकी मेहनत को कोई नोटिस ही नहीं करता, सब नजरअंदाज करते हैं। फिर एक दिन उसकी मुलाकात डैन से होती है जो मेल ऑफिस में नया काम करने आया था। देखते ही देखते वो जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। ग्लिवर उससे सीनियर होता है इसलिए डैन उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन ग्लिवर के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण वो कभी सीनियर जैसा बर्ताव ही नहीं करता। दोनों पूरे ऑफिस में मेल और फाइलें देने जाते हैं। तभी हम डार्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ग्लिवर की कई सालों पुरानी क्रिश होती है। ग्लिवर सालों से डार्सी को पसंद करता था, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी के चलते वो कभी बात नहीं कर पाया। डार्सी को देखते ही ग्लिवर घबरा जाता है और डेन भी ये बात नोटिस कर लेता है और वहां से चला जाता है। फिर उसी दिन डेन को पता चलता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है, जबकि उसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे। और दूसरी तरफ ग्लिवर सोचता है कि मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे तो कोई नोटिस भी नहीं करता, जबकि डेन को ऑफिस ज्वाइन किए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। फिर डेन ग्लिवर को साफ साफ कहता है कि तुम्हारी तरक्की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तुम हमेशा सबसे डरते रहते हो, इसलिए तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलता। ये सुनकर ग्लिवर अंदर से टूट जाता है और उदास होकर वो बाहर चला जाता है। वो टहल ही रहा था, तभी ग्लिवर देखता है कि डार्सी अभी तक ऑफिस में काम कर रही है। वो हिम्मत जुटाकर डार्सी के केबिन में जाता है कि कुछ बात बन जाए, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है वो घबराहट में कुछ बोल ही नहीं पाता और अचानक से वो ट्रैवल वाला फॉर्म उठा लेता है। डार्सी देखकर हैरान होती है, फिर मुस्कुराकर पूछती है कि क्या सच में तुम्हें ट्रैवल जर्नलिज्म करने में दिलचस्पी है। ग्लिवर घबराहट में बोल देता है कि मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। तो डार्सी उसे कहती है कि तुम कल एक ट्रैवलिंग पर असाइनमेंट बना कर लाना। ग्लिवर घर जाकर सोचने लगता है कि असाइनमेंट कैसे बनाए, तभी उसे आइडिया आता है और इंटरनेट से सब असाइनमेंट कॉपी पेस्ट कर देता है। फिर अगले दिन जब वो अपना असाइनमेंट डार्सी को देता है तो डार्सी असाइनमेंट देखकर बहुत खुश होती है। उसे लगता है ग्लिवर बहुत अच्छा लिखता है। फिर वो उसे पहला असली काम देती है जो बरमूडा ट्रायंगल पर रिपोर्ट बनाने का होता है। ये जगह रहस्यमय और गुमशुदगियों के लिए मशहूर था। ग्लिवर अंदर से घबराता है, फिर भी डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए हाँ कर देता है। फिर डार्सी उसका सारा डॉक्यूमेंट बना देती है और वहां जाने के लिए बोट का इंतजाम करवा देती है। अगले दिन ग्लिवर बरमूडा पहुंचता है जहां एक आदमी उसे बोट देता है जो ऑटोमेटिक होता है। वह आदमी ग्लिवर को सब समझा देता है कि बोट को कैसे चलाना है। ग्लिवर समझ जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही अपना सफर शुरू कर देता है। शुरू के कुछ घंटे समुद्र को देखता है और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता है और किताबें पढ़ता है, फोटो खींचता है और खुद को अंदर से बहुत बहादुर महसूस करता है। फिर धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है, लेकिन वो जब उठकर देखता है तो पूरा मौसम बदल चुका था। आसमान एकदम काला, तेज हवा और सामने एक बहुत बड़ी लहर। समुद्र के भयंकर तूफान को देखकर ग्लिवर डर जाता है और जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, विशाल लहर उसकी नाव को पलट देती है और उसे अपने अंदर खींच लेती है। तूफानी बवंडर उसे गोल गोल घूमता हुआ नीचे की ओर खींच लेता है और सब कुछ कला हो जाता है। पता नहीं कितना समय बीत जाता है। जब ग्लिवर को होश आता है तो वह अपना शरीर को हिला नहीं पाता। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पैर को बांधा गया है और नीचे सब तरफ रेत है। जैसे तैसे करके वह अपना गर्दन उठाता है तो उसकी आंखें हैरानी से फट जाती है। वह देखता है कि उसकी छाती पर बहुत छोटे छोटे इंसान चढ़े हुए हैं, लगभग 2-3 इंच लंबे और हाथों में भले लिए हुए। उसमें से एक जो सबसे ज्यादा सज धज रखा है और वह आगे आता है और खुद को लिलीपुट का कमांडर एडवर्ड बताता है। ग्लिवर देखता है कि चारों तरफ हजारों छोटे छोटे सैनिक खड़े हैं जिन्होंने जमीन पर उसे पतली रस्सी और खूंटों से बांध रखा है। एडवर्ड उसे राक्षस कहकर पुकारता है और उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन ग्लिवर को कुछ समझ में नहीं आता और घबराकर जैसे ही हिलता है और उसके हिलने से सारी रस्सियां टूट जाती है और वह उठकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि ये सब सिर्फ उसका कोई सपना है, इसलिए जल्दी से आंखें बंद कर लेता है कि शायद उठते ही ये सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन एडवर्ड गुस्सा होकर सिपाहियों को हमला करने का आदेश देता है। फिर छोटे छोटे तीर ग्लिवर
ग्लिवर पर बरसने लगते हैं। इससे ग्लिवर का बैलेंस बिगड़ता है और पीछे की ओर गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब दोबारा होश आता है तो खुद को एक बहुत बड़ी लकड़ी की गाड़ी पर बंधा हुआ पता है, जिसे बहुत सारे सैनिक उसे खींचते हुए लिलीपुट के शहर ले जा रहे हैं। पूरे रास्ते भर छोटे छोटे घरों से लोग निकलकर उसे राक्षस समझकर देखने लगते हैं। बच्चे पीछे पीछे दौड़ते हैं और दुकानदार छतों पर चढ़कर मजा लेते हैं। कुछ देर बाद ग्लिवर को लिलीपुट के राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ उसे देखता है, लेकिन उसकी बेटी प्रिंसेस मेरी उठकर ग्लिवर के लिए चिंता जताती है। वो एडवर्ड से पूछती है कि इस पर इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। एडवर्ड, जो ग्लिवर को देखकर पहले सही जल रहा था और राजा से झूठ बोलता है कि ये हमारे दुश्मन राज्य ब्लेफुस्कू का जासूस है और राज्य के लिए खतरा बन सकता है। ग्लिवर घबराकर पूछते हैं कि वह आखिर है कहा, जिस पर राजा का सेक्रेटरी उसे कहता है कि तुम दुनिया के महान और खूबसूरत साम्राज्य लिलीपुट में खड़ा है। फिर उसी दिन ग्लिवर को एक बड़ी से चट्टान में कैद कर दिया जाता है, जो जेल जैसा नहीं होता लेकिन उसे अपने नजरबंद रखने के लिए खास बनाया गया था। फिर वहीं पर उसकी मुलाकात होरेशियो से होती है, जो बहुत ही अच्छा और शांत स्वभाव का होता है, जिसे एडवर्ड ने ही सजा दिलवाई थी। वो ग्लिवर को बताता है कि एडवर्ड उसे इसलिए सजा दिलवाया है क्योंकि वो प्रिंसेस मेरी को पसंद करता है। ग्लिवर को उस पर दया आती है और उसकी मदद करने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद एडवर्ड वहां पर आ जाता है और ग्लिवर को धमकाने लगता है, मैं चाहूं तो तुम्हें जिंदगी भर कैद में रख सकता है। उसके बाद दोनों को खेती की तरफ ले जाया जाता है अपनी ताकत दिखने के लिए, लेकिन तभी अचानक दुश्मन राज्य ब्लेफुस्कू के हमले की आवाज आने लगती है। चारी तरफ भगदड़ मच जाती है, टॉप चल रही है और सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं और खबर आती है कि महल में आग लग गई है और प्रिंसेस मेरी को बंदी बना लिया गया है। एडवर्ड बहादुरी दिखाते हुए आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि राजकुमारी को वही बचाएगा और किसी सैनिक को आगे नहीं बढ़ने देता। तभी होरेशियो जल्दी से ग्लिवर को खोल देता है और कहता है कि एडवर्ड कभी समय पर नहीं पहुंच पाएगा, और ये सुनकर ग्लिवर जल्दी से बिना सोचे बचाने के लिए भागने लगता है। वह छोटे छोटे सैनिक को आसानी से साइड कर देता है, प्रिंसेस मेरी को बचा लेता है और उधर महल में आग बढ़ती जा रही है। धुआं तेज हो रहा, राजा और उसका सेक्रेटरी वहां अब भी फंसे हैं। फिर ग्लिवर सीधे जलते हुए महल की तरफ दौड़ता है। आग तेज होती जा रही थी, लकड़ी गिरती जा रही थी, आग बेकाबू होती जा रही थी। आखिरी कशिश में पानी की कमी होने के कारण ग्लिवर अपना पेंट उतरता है और आग बुझने के लिए महल पर पेशाब करने लगता है। ये दृश्य जितना अजीब और शर्मनाक थी उतना ही जरूरी भी था और आग को बुझा देता है। इससे राजा और पूरे महल की जान बच जाती है। अब ग्लिवर पूरे लिलीपुट का हीरो बन जाता है। सारे लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं और राजा भी उसका शुक्रगुजार हो गया था। चारों तरफ लोग खुश होकर शोर मचा रहे थे। राजा बच गए थे और प्रिंसेस ने सुरक्षित थी और गलिवर पहली बार इस छोटे से राज्य में एक सच्चे हीरो की तरह खड़ा था। इधर एडवर्ड गलिवर की बढ़ती इज्जत देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। उसी खुशी में राजा ने एडवर्ड को शाही दावत दिया, लेकिन एडवर्ड दावत लेने से मना कर देता है और एडवर्ड कहता है कि अगर तुम होरेशियो को आजाद कर दो तो मैं ये दावत ले लूंगा। तो तुरंत राजा मान जाता है और होरेशियो को जेल से रिहा कर देते हैं। फिर गलिवर मान जाता है और शाम को दावत में चला जाता है। दावत में राजा हंसते हुए गुलिवर से पूछता है कि वह कहाँ से आया है और गलिवर, जिसे लाइफ में पहली बार इतने लोगों का प्यार मिला था, अचानक वह बोल देता है कि वह पूरे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है। लोग उसकी बातों पर खुशी से तालियां बजाते हैं, उसकी हर बात को सच्चाई मान लेते हैं। सिर्फ एडवर्ड को छोड़कर गलिवर को इतना सम्मान देते हुए लिलीपुट के लोगों ने उसके लिए न्यूयॉर्क जैसा एक बड़ा घर भी बना देते हैं जहां वह आराम से रह सके। उन्होंने उसके लिए एक शानदार थिएटर भी बनाया ताकि पूरा राज्य इकट्ठा होकर गलिवर के जीवन यात्रा सुन सके। थिएटर में गलिवर ने सबको अपनी बनाई टाइटैनिक जैसी कहानी सुनाई, कैसे वह एक डूबते जहाज में फंस गया था, कैसे लहरों ने उसे उठा लिया, कैसे वह मौत के मुंह से निकलकर जिंदा लौटा। लोग उसकी हर बात पर हैरान रह गए और उसकी बहादुरी का गुणगान करने लगे। एडवर्ड वहीं खड़ा सब सुन रहा था और उसके भीतर की जलन आग की तरह और भी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन होरेशियो, जो प्रिंसेस मैरी को दिल से पसंद करता था, ग्लिवर से मदद मांगता है कि वह उसे प्रिंसेस को इम्प्रेस करने में मदद करे। ग्लिवर भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसकी मदद करता है और होरेशियो सच में प्रिंसेस का दिल जीत लेता है। लेकिन दूसरी तरफ एडवर्ड भी प्रिंसेस पर नजर गढ़ाए बैठा था और किसी भी तरह उससे शादी करना चाहता था। इसी बीच लिलीपुट के सैनिकों को समुद्र किनारे ग्लिवर का सामान मिलता है, उसका फोन और टूटी हुई बोट। ग्लिवर वहां जाता है और अपना फोन उठाता है और जैसे ही वह इसे ऑन करता है उसे डार्सी के दर्जन भर गुस्से से भरे वॉइस मेल सुनाई देते हैं, उसके झूठे आर्टिकल के बारे में, अचानक गायब हो जाने के बारे में और उसे बिना बताए सब छोड़ देने के बारे में। ग्लिवर का दिल बैठ जाता है। वह डार्सी का सामना नहीं करना चाहता और डर के मारे यूं ही कह देता है कि वह हमेशा के लिए लिलीपुट में ही रहेगा। यह सुनकर एडवर्ड के दिमाग खराब हो जाता है।
इधर राजा एडवर्ड को जनरल से हटाकर ग्लिवर को जनरल बना देता है और अब पूरी सेना का जिम्मा उसके कंधों पर होता है। गुस्से से एडवर्ड पागल हो जाता है और चुपके से शहर का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है। जैसे ही सुरक्षा कमजोर होती है वैसे ही ब्लेफुस्कू की सेना अचानक हमला बोल देती है। छोटी छोटी तोपों की आवाजें पूरे राज्य में गूंजने लगती हैं। जनरल होने की वजह से अब गलिवर को ही सेना की कमान संभालनी थी। वह डरते डरते पानी में उतरता है और वह उन्हें समझने लगता है कि मैं तुम्हें मारने का नाटक करूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। लेखी दुश्मन सेना उसकी बात नहीं मानते और उस पर छोटे छोटे तोप के गोले छोड़ देते हैं, लेकिन उन गालों से उससे कुछ भी नहीं होता। उल्टा गोले दुश्मन सेना पर ही जा गिरती है। फिर ग्लिवर दुश्मन के जहाजों को पकड़कर किनारे ले आता है, सैनिकों को पकड़कर बाहर धकेल देता है और लिलीपुट एक बार फिर उसकी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। लोग उसे मसाज देते हैं, उसके बाल काटते हैं, उसे पूरी तरह लाड प्यार से रखते हैं। उधर प्रिंसेस मैरी भी होरेशियो को पसंद करने लगती है और एडवर्ड से शादी करने से मन कर देती है। यह देखकर एडवर्ड का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वह भागकर दुश्मन राज्य में चला जाता है और गलिवर की रोबोट बनाने की किताब और उसकी टूटी बोट की सर्किट देखकर दुश्मन इंजीनियरों को एक विशालकाय रोबोट बनाने का आइडिया देता है। ब्लेफुस्कू वाले एडवर्ड की मदद करते हैं और कुछ ही दिनों में एक विशाल मेटल का राक्षस तैयार हो जाता है। लोहे का ऐसा राक्षस जो ग्लिवर की बराबरी कर सके। दुश्मन फिर हमला करता है। इस बार ग्लिवर सोचता है कि वह पहले की तरह ही छोटे सैनिकों से भिड़ेगा, लेकिन जैसे ही वह मैदान में आता है उसके सामने एक विशाल रोबोट खड़ा होता है। एडवर्ड उसके अंदर बैठा होता है और रोबोट को कंट्रोल करता है। उसकी आवाज स्पीकर से राक्षस की तरह गूंजती है। एडवर्ड गलिवर को खुलेआम चुनौती देता है। गलिवर के पास लड़ाई स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह पूरी ताकत से रोबोट को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन लोहे का यह रोबोट उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। रोबोट उसकी पैंट पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और लिलीपुट के लोगों के सामने ग्लिवर हरा देता है। गिरते हुए बेइज्जती सहते हुए ग्लिवर सबके सामने कबूल कर लेता है कि उसने जो भी उनसे कहा वो सब झूठ था। वह प्रेसिडेंट नहीं है, ना टाइटैनिक का हीरो, ना कोई महान योद्धा। वह बस एक साधारण इंसान है जो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कहानियां बना रहा था। यह सुनते ही राजा और लिलीपुट वासी सदमे में आ जाते हैं। एडवर्ड और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है और ग्लिवर को एक दूर के टापू पर भेज देता है। ग्लिवर समुद्र में बहते बहते एक ऐसी जगह पहुंचा जाता है जहां उससे भी बड़े विशाल इंसान रहते थे। एक छोटी सी बच्ची जो ग्लिवर से कई गुना बड़ी थी उसे खिलौना समझकर उठा लेती है और अपने बड़े से डॉल हाउस में रख देती है। वह उसे चाय सेट के बगल में बिठाती है, उसके साथ खेलने लगती है और ग्लिवर खुद को एक असहाय खिलौने की तरह महसूस करता है। उधर डार्सी भी ग्लिवर को ढूंढते ढूंढते उसी द्वीप लिलीपुट पर पहुंच जाती है, लेकिन एडवर्ड को जब पता चलता है कि डार्सी आई है वह उसे भी कैद कर लेता है। एडवर्ड ने राजा और रानी को भी कैद कर रखा होता है और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। यह सब जानकर होरेशियो भागकर उसी टापू आता है जहां ग्लिवर था और ग्लिवर को सब बताता है। बच्ची के खिलौनों में उसको पुराना सैनिक वाला की पैराशूट मिलता है जिसे पहनकर ग्लिवर वहां से भाग निकलता है। फिर ग्लिवर लिलीपुट पहुंचकर सबसे पहले डार्सी से मिलता है और फाइनली उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और अब उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। फिर दोनों मिलकर डार्सी और राजा रानी को छुड़ाते हैं। अगले दिन ग्लिवर एडवर्ड को मुकाबले की चुनौती देता है। इस बार अपनी शान के लिए नहीं बल्कि लिलीपुट के लोगों की रक्षा करने के लिए दोनों का आमना सामना होता है। रोबोट फिर हावी होने लगता है, लेकिन होरेशियो चुपके से रोबोट के अंदर घुस जाता है और उसकी पावर लाइन काट देता है। जैसे ही रोबोट बंद पड़ता है गलिवर उसे गिरा देता है और लोग खुशी से नाचने लगते हैं। राजा भी गलिवर का सम्मान वापस लौटा देता है और होरेशियो को प्रिंसेस मैरी से शादी की इजाजत मिल जाती है। गुस्से में एडवर्ड प्रिंसेस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस खुद उसे एक थप्पड़ में बेहोश कर देती है और उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया जाता है। डार्सी पहली बार ग्लिवर को किस करती है। लिलीपुट और ब्लेफुस्कू के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है और दोनों राज्य दोस्त बन जाते हैं। ग्लिवर और डार्सी अपनी बोट रिपेयर करके वापस न्यूयॉर्क लौट जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद ग्लिवर अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर ट्रैवल राइटर बन जाता है और अब वो और डार्सी साथ में एक खुशियों भरी लाइफ जीते हैं और इसी के साथ फिल्म का दिल को छू लेने वाला हैप्पी एंडिंग हो जाता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।